सुल्तान को खबर दो। सुल्तान मसूद। उस्मान साहब, शेख मोहतरम कहाँ है? वो अभी अंदर आएंगे। चलें जल्दी करें, जल्दी करें मसूद, चलें चलें। इस पोशीदा जगह के बारे में कोई नहीं जानता। चलें जल्दी करें, आप अंदर चलें। मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं, आप मेरी फिक्र ना करें। वो आपके बारे में नहीं जानते, वो सिर्फ मुझे पकड़ना चाहते हैं। जल्दी करें, आप जल्दी से छुप जाएं ताकि वक्त आने पर उनका खेल बर्बाद किया जा सके। चलें जल्दी करें, चलें इसे अपने साथ ले जाएं। जल्दी करें सुल्तान मसूद, जाएं अंदर जाएं। शेख को गिरफ्तार करो। यजीद हो तुम, छोड़ो मुझे। यजीद, यजीद। वो दरगाह पर घात लगाकर उन्हें अपने साथ ले गए। आपने शेख अदब अली को मेरे लिए कुर्बान कर दिया। शेख के साथ उन्होंने जो किया है उसके बाद तो उन्हें जिंदा हरगिज नहीं छोड़ूंगा मैं, हरगिज नहीं। हुजूर, होशियार हो जाए। सुल्तान, रुक जाइए। पूरा मामला पहले जान लीजिए। मलून, बाला कहाँ है? वो ये कहकर गई थी कि वो जल्द वापस आएगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। क्या मालूम करना चाहिए? क्या वो सोच चली गई? मलूम खातून, मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन इस्मा, बाला कहाँ है? बाला खातून ने आपके लिए पैगाम भेजा है। क्या है पैगाम में? उन्होंने कहा है कि आपको उस्मान साहब के पास जाना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ घात लगाई गई है। ये तुम क्या कह रही हो? बाला खातून वालिदा सुल्तान के सामने हथियार डालने गई हैं। सुल्तान मसूद, आप ठीक है? शहर कुताय, हुजूर, शहर कुताय, हुजूर, जल्दी करो, देखो वहां क्या हो रहा है। जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी। गुरबूज, सुल्तान को वहां लेकर जाओ। चलो जल्दी।
जनाब एक बड़ा लश्कर हमारी तरफ आ रहा है। हाँ उठाओ उसे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हुजूर देखा आपने, अगर हम यहाँ से बाहर गए तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। अगर तो ऐसा है तो ठीक है, आने दो हमें। आ जाओ आ जाओ। हम मसूद को ढूंढ रहे थे मगर अब तुम दोनों मरोगे। इधर भेड़ियों का शिकार कभी नहीं कर सकते। हम पहले तुम्हें मारेंगे, फिर उनको जिनके हाथ में तुम्हारा पट्टा है। आ जाओ। इसमें हान सुल्तान भाइयों को भाइयों से लड़वा रही हो ना, तुम इसकी कीमत अदा करोगे। सुल्तान मसूद, आप ठीक तो है ना? क्या बात है, आप हैरान लग रहे हैं। क्या मेरी मौजूदगी आपको परेशान कर रही है? अस्तगफिरुल्लाह वालिदा सुल्तान, ये किला आप ही की मिल्कियत है। मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है। ये सुनकर कि आपको हम पर एतमाद है खुशी हुई वालिदा सुल्तान, लेकिन मेरे शेख को बांधा क्यों गया है? ये सब क्यों? शेख अदबाली मेरे कैदी हैं और मेरी इजाजत के बगैर कोई इनसे हरगिज बात नहीं करेगा। आओ जी, शेख अदबाली को जिंदान में ले जाओ। शेख अदबाली ने ऐसा क्या किया जो इन्हें आप जिंदान में डाल रही हैं? क्या उस्मान साहब को ये मालूम है? माफी चाहती हूँ वालिदा सुल्तान, जवान है, अभी कुछ नहीं जानती। कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से छोड़ रही हूँ बेंगी खातून। हमारे आदमियों को महल के चारों तरफ फैला दें और यकीनी बनाएं कि इसकी हर जगह महफूज हो। हमारे परचमों को भी लटका दो। अब से मेरी इजाजत के बगैर कोई भी ये किला नहीं छोड़ेगा। हिफाजती इक़दामात में इजाफा करें। उस्मान बेकार नहीं बैठेगा।
बौरान, क्या अहवाल है? जब हम पहुंचे तो इस्माइल खातून जा चुकी थी, लेकिन वो इन्हें यहाँ छोड़ गई। उस्मान साहब कहाँ हैं? दरगाह में है वो। और कोनूर? बाय सुंगर और सिपाही जिंदान की तरफ गए हैं। होशियार रहना होगा सबको। कुमराल अब्दाल, आप जिंदान में जाइए, मैं यहाँ से दरगाह जाऊंगी। चलो सिपाहियों। कोनूर, मेरे भाई। या अल्लाह, कोनूर। कोनूर, मेरे बहादुर भाई, उन्होंने क्या किया ये? सब पीछे खड़े हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, मैं कह रहा हूँ। भाई सुंगर, तुमने से छुआ तो नहीं? कुमराल अब्दाल, आप क्या कह रहे हैं? ये जख्म इसका जिस्म जल रहा है। ये अच्छी अलामत नहीं है, इससे दूर रहो। कोनूर सांस ले रहा है, लेकिन रफ्तार आहिस्ता है। ये खतरनाक बीमारी हो सकती है। शामिल, दूसरे मौलवी को जल्दी से इत्तला करो। चलो बाहर, जल्दी बाहर जाओ, चलो। हुजूर, इस्मिहान मरमराजत में है और हमारे शेख उसके साथ हैं। कैसे जानती हो तुम ये मलहून? इस्मिहान ने बाला को खत भेजा था और उसने कहा कि तुम्हारे बाबा मेरे पास हैं, अगर तुम ना आई तो वो मारे जाएंगे, और कहा कि किसी को बताए बगैर मार मरा चिका जाओ। मुझे मत बताना मलहून। बाला चली गई, ये मत कहना, ये मत कहना। वो चली गई उस्मान। मलहून, हमें इस बात का तब पता चला जब वो जा चुकी थी। पहले सिर्फ शेख थे, बाला भी चली गई। इस्मिहान, इस्मिहान, तुमने मेरे शेख और मेरी बाला को, तुमने दोनों को मुझसे दूर कर दिया। तुमने नहीं। उन दोनों को लेकर रहूंगा वापस। उन्हें तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। उन दोनों को बचाना होगा। सुल्तान मसूद, वो आपको चाहते हैं, वो आपको चाहते हैं सुल्तान। मैंने आपसे कहा था उस्मान साहब, मैं एक तबाही हूं। जो भी मेरे करीब आता है वो मलबे का ढेर बन जाता है। अगर आप तबाही का सबब हैं तब भी मुझे आपकी जरूरत है। इस्मिहान को जानता हूं मैं अच्छी तरह, और मैं आपको भी जानता हूं, और आप जल्द मुझे भी जान लेंगे। और ये खत्म होकर रहेगा कि अपने प्यारों को ऐसे छोड़ दूं मैं। आपको भी नहीं छोड़ सकता मैं। तो अब हम क्या करेंगे उस्मान साहब? उस जगह लेकर जाऊंगा आपको जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। आई को तुम सुल्तान को वहां लेकर जाओ। जैसे आपकी मर्जी हुजूर, मैं अपने सुल्तान को महफूज जगह पर लेकर जाऊंगा। चलिए सुल्तान। हुजूर, 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 कोनूर जिंदान में है, लेकिन बीमार है। ये खतरनाक बीमारी है। इस्मियान ने जानबूझकर ऐसा किया है। कोनूर ही नहीं, साउथ में और भी लोग बीमार हैं। ये खतरनाक बीमारी है।
बहुत खतरनाक वबा है। यही उम्मीद उससे की जा सकती है। मरमरा चिक को उसने अपना मरकजी मुकाम बना लिया। अब ये बताइए जरा, क्या कौनूर जिंदा बच पाएगा? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आप उसके लिए सिर्फ दुआ करें। अगर ऐसा है तो ठीक है, सौद आने जाने पर पाबंदी लगानी पड़ेगी। मलहून, हुजूर। तुम सिपाहियों के साथ सौद की निगरानी करोगे। कुमराल अब्दाल, बीमारी अब मजीद नहीं फैलनी चाहिए। उससे निजात पाने के लिए जो हो सकता है कीजिए। मलहून, ढूंढो कोई रास्ता, सौद को निजात दिलाओ बीमारी से। हुजूर, आप इस बात की फिक्र ना करें। मैं शेख और बाला को लेने के लिए जाऊंगा। अल्लाह आपको अमान में रखे। शुक्रिया। आ जाओ सिपाहियों, आ जाओ, आ जाओ। शेख आदाबाली हमारे जिंदान खाने में है और हम खामोश बैठे देख रहे हैं। और कर भी कह सकते हैं। क्या हमें वालिदा सुल्तान की नाफरमानी करनी चाहिए थी? हाँ खातून, हमें करनी चाहिए थी। होश में आ जाइए। उस्मान अगर नहीं रुका तो बहुत लोग जख्मी होंगे। न जाने कितनी मासूम जानें चली जाएंगी। अल्लाह जानता है बेंगे। शेख अदाबाली अल्लाह के रास्ते पर हैं। अल्लाह अपने बंदों को तकलीफ देने वालों को मुआफ नहीं करता। हाँ, ये सब गलत है, गलत है ये सब। उस्मान साहब जब ये खबर सुनेंगे तो वो इस कले को गिरा देंगे। वो नहीं कर सकता ओक्ताम साहब, हरगिज नहीं। वालिदा सुल्तान, मेरा परचम इसी कले में लगा है। उस्मान कभी भी मेरी जमीन पर हमला नहीं कर सकता। वालिदा सुल्तान, शेख अदाबाली उस्मान के लिए कीमती है और बाकी तुर्कमानों के लिए भी। वो एक नेक आदमी है, यही फिक्र है। डरने की कोई बात नहीं ओक्ताम साहब। मैं जानती हूं जो आप जानते हैं। आपको भी मालूम होना चाहिए ओक्ताम साहब जो मैं जानती हूं। उस्मान ने मसूद को छुपा कर रखा है। अगर वो मुझे मसूद दे देगा, मैं उसे शेख अदाबाली दूंगी। ये रियासत काफिरों की मिल्कियत नहीं है, तो हम किसी आदमी पर हमला नहीं करेंगे। अब बताइए, क्या आप उस्मान के साथ हैं जिसने सल्जूक के साथ गद्दारी की, या मेरी तरफ हैं आप? यकीनन मैं आप ही के साथ हूं। और अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो हिफाजती तदाबीर बढ़ानी है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेंगे खातून। आपका शुक्रिया। हमारे पास एक और मेहमान आएगा। बाला खातून को खबर भेज दी है। वो अपने बाबा को बचाने के लिए यहाँ आ रही है।
उसने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे धोखा दिया। क्या आपने सोचा था मैं सजा नहीं दूंगी? हरगिज नहीं। सब कुछ माफ कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती करने वाले को माफ नहीं करती। वो बहुत पछताएगी बेंगे खातून। मैं उसे इतनी बड़ी सजा दूंगी कि इन जमीनों पर कोई भी दोबारा कभी मेरी तौहीन का नहीं सोचेगा। वालिदा सुल्तान शेख अदब अली, क्या आप उन्हें जाने देंगी? हलीमा मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी, सब ठीक है? देखो, अपनी माँ से नाराज है ना? होना भी चाहिए, मैं जानती हूँ, मगर अभी नहीं रोई बेटी, अभी जा रही हूँ, मगर हम दोनों जल्द मिलेंगे। वालिदा, ये क्या हो रहा है? क्या ये बुरी खबर है? बताइए। मेरे शेख। कुछ नहीं हुआ उन्हें, कुछ नहीं। आओ यहाँ बैठो। आपके बाबा ने मुझे सऊद में बुलाया है। तुम्हें अपनी इस छोटी बहन का ख्याल रखना है। छोटी है ये, अच्छी तरह ख्याल रखना। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती, इसका ख्याल रखना। सबसे पहले अल्लाह के हवाले किया, तुम एक दूसरे के साथ ही रहना। हमारी फिक्र मत करें वालिदा। हलीमा, चलो ये लो, आराम से। मुझे माफ करना उस्मान, माफ कर देना। मेरे बच्चों से और उस्मान से कहना कि बाला आप सबसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है। अब जाओ, चलो जाओ।
इस तरफ से आइए सुल्तान, आइए आइए। चलिए देखते हैं हम कितनी दूर जा सकते हैं। वालिदा को अकेले नहीं जाना चाहिए था, मुझे जाना चाहिए था उनके साथ। अलाउद्दीन, कहाँ जा रहे हैं? वालिदा के पास। उन्हें वापस लाए बगैर नहीं आऊंगा मैं। नहीं भाई, रुक जाइए। अपने सरदार के अहकामात का इंतजार करना होगा। हलीमा के बारे में क्या ख्याल है? आपको उनकी फिक्र नहीं है क्या? आप उन्हें इस हाल में तन्हा कैसे छोड़कर जा सकते हैं? आप उसका ख्याल रखिएगा आलगन खातून। अगर वालिदा किसी मुश्किल में पड़ गई तो क्या जवाब दूंगा अपनी बहन को मैं? अगर वो मुझसे ये सवाल करे कि भाई आपने वालिदा को अकेले क्यों छोड़ा और मैंने उन्हें वहां जाने से क्यों नहीं रोका, क्या जवाब दूंगा मैं उससे? क्या मैं उससे ये कहूंगा कि मैं पीछे हट गया था? बताएं मुझे। अलाउद्दीन, सुनो मेरे भाई, हम दोनों पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, खास के आप पर। उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते जब तक उस्मान साहब की बात न सुन लें। वो हमें बिल्कुल ठीक रास्ता दिखाएंगे। इस्मिहान सुल्तान, चले बाहर आ जाएं। बाला खातून, तो तुम आ गई। बहुत बेसब्री हो। आ गई मैं, बिला किसी शक के। अब मेरे बाबा को जाने दे। उन्हें जाने दो। सब्र करो, उनकी बारी भी आएगी। बाला खातून, सब्र से काम लो। आपका मसला मेरे साथ है, मैं यहाँ हूँ। जाने दे मेरे बाबा को। हाँ बिल्कुल, मेरा मसला तुम्हारे साथ है। तुमने तो तमाम हदें पार कर दी हैं। तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। सिपाहियों, पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे। तुम मुझे सबक नहीं सिखा सकती इस्मिहान। तुम मुझसे खौफज़दा हो, बुज़दिल इतनी कि मेरा सामना तक नहीं कर सकती, जबकि मैं अकेली यहाँ। ये बहादुरी नहीं है, हिमाकत कहते हैं इसे। तुम बहादुर नहीं हो। तुमने तो एक ऐसे शख्स के सामने हथियार डाल दिए हैं जिसके पास तुम्हारे बाबा हैं। दरअसल बहादुरी के बारे में तुम कुछ नहीं जानती। इश्क क्या है, वफादारी क्या है, लेकिन इनमें से कुछ भी सीखने से पहले तुम मर जाओगी बेशरम। हद है अदब। बाला खातून, अल्जितिक, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है। जो कुछ मेरा था वो तुमने ले लिया। तुमने सोचा था इसकी सजा नहीं मिलेगी। लेकिन क्या लगता था तुम हम दोनों के दरमियान तफर्रुका डाल सकती थी? हमेशा गलत समझती रही, लेकिन हम तुम्हारी शैतानी चालों में नहीं आएंगे। और अब देखना। इस्मिहान,
बाहर निकलो फौरन। उस्मान, हाला, हाला, इस्मेहान, अगर हिम्मत है तो निकलो ना बाहर। ले जाओ इसे जिंदा। उस्मान, छोड़ो मुझे। उस्मान, माला, ओ छोड़ो मुझे। उस्मान, 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 छोड़ो मुझे। माला, बाहर निकलो। जाने दो मुझे। क्या कर रही हो? माला, इस्मेहान, बाहर निकलो फौरन। निकलो। उस्मान, यही सच है जिसे तुम ना समझने पर इसरार करते हो। तुम सबसे नीचे हो और मैं सबसे ऊपर। तुम हार गए हो और मैं फातेह हूँ। कसम खाता हूं ये कि तुम्हें इस गले के साथ ही तबाह कर दूंगा। इन चोटियों को तबाह कर दूंगा जिन पर तुम खड़ी हो इस वक्त। जब तक मेरे पास तुम्हारा शेख और खातून है तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। अपनी सांसें जाया ना करो। चाहे मेरी आखिरी सांसें ही क्यों ना हो, उन्हें वापस तो मैं लेकर ही रहूंगा। ये आसान है। अगर मसूद को मेरे पास ले आओ तो मैं इन दोनों को जाने दूंगी। बहुत आसान है। ना तो किसी को हवाले करूंगा तुम्हारे, और ना ही अपने प्यारों को तुम्हारे पास छोड़ूंगा। होश में आ जाओ उस्मान, ये ताकत है, कभी एक शख्स की नहीं रहती। सरहदों पे अब तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है। मज़ाहमत से बस खून ही निकलेगा। हथियार डालने के लिए कुर्बानी की जरूरत है। अपना सर दे देंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन हथियार हम कभी नहीं डालेंगे। तुम और वो लोग जो तुम्हारे साथ खड़े, वो ये जान लेंगे इस जगह को मैं तुम्हारी कब्र बना दूंगा। अगर तुम इन दीवारों के सामने एक मंजनीक भी ले आए तो तुम ही वो होगे जो अपने शेख और अपनी खातून की जान लेगा। मैं तुम्हें कल शाम तक का वक्त देती हूँ उस्मान। अगर तुम कल शाम तक मसूद को यहाँ ना लाए तो तुम अपने शेख और खातून के लिए कब्रें खोद लेना। होता वही है जो मंसूर खुदा होता है। अल्लाह ही बेहतर फैसला करने वाला है। चलो, या। सिपाहियों को भेज दो, उन्हें जो भी खाना मिल सकता है वो ले आए। आज रात हमारे यहाँ एक अच्छी दावत होगी। मेरी जान, ओलाफ, क्या? ये तुमने क्या किया? मैंने ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब के लिए लड़ने का फैसला किया है। ओडन को कैसे धोखा दे सकते हो? ओडन हम पर लानत भेजेगा। वो काली लानत हमें कभी डरना नहीं छोड़ेगी। नहीं फरी, ये अब खत्म हो चुका है। यसू के मजहब ने मुझे एक लश्कर दिया है। ओडन ने मुझे क्या दिया? वलहला के बहादुर जंगजुओं की रूहें हमारे साथ हैं। ओडन ने उनसे हमें बदला लेने के लिए भेजा था। जब ओडन ने मेरी तरफ से मुंह मोड़ लिया, यसू का मजहब मुझे अंदर ले गया और मैंने किसी रूह को दुश्मनों को मारते नहीं देखा। छोड़ो, ये है तुम्हारे जंगजू।
तुम्हारे लिए कौन मरेगा? योसू के लश्कर को कम ना समझो। ये लोग इन जमीनों को लेने में मदद करेंगे जिन्हें हम घर बनाएंगे। ये सब हमारे लिए है। ये सब हमारे लिए है फ्रीक। हमारे लिए? हमारे लिए? कांता को जन उसके गुलाम? बहुत हो गया फ्रीक, बहुत। अब बस। बोलो, हम क्या कर रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हैं इधर? इस जमीन के लिए और इंतकाम के लिए। तुम्हें वो बदला मैं लेके दूंगी। मैंने तुमसे ओडिन के लिए प्यार नहीं किया। स्नेहा चाहती है कि मारमराजिक तुम्हारा हो जाए। वो उस्मान से सब कुछ छीन लेगी, उसकी जिंदगी भी। अच्छी खबर है। सदकल्लाहुल अज़ीम। रो मत मेरी बहन, वालिदा आ जाएंगी, जल्द आएंगी। मेरा दिल घबरा रहा है, रो मत। या अल्लाह, तू सबकी मुश्किलात आसान करता है, सबकी मदद करता है। मेरी वालिदा की हिफाजत फरमा और उन्हें हमारे पास भेज दे मेरे रब। हमारी मदद फरमा मेरे माबूद। तू हर चीज का मालिक है, सब कुछ कर सकता है। मेरी मासूम बहन वालिदा के लिए रो रही है। तू अपने प्यारे रसूल के सदके हमारी माँ को कभी भी हमसे अलग मत करना मेरे मालिक। खोलो इसे। छुओ मत, मत छुओ मुझे। बाला, छूने की जरूरत नहीं, खुद चली जाऊंगी। दूर रहो मुझसे। बाला बेटी, बाबा, मेरी बेटी। बाबा, छोड़ो। छोड़ दो इसे, छोड़ दो मेरी बेटी को। बाबा, मेरी बच्ची। बाबा, छोड़ो बाबा, बाबा। मैंने कहा छोड़ दो इसे, छोड़ो। बाबा, नहीं, मेरी प्यारी बेटी। इन्होंने आपके साथ क्या किया है? बाबा, आपके पास वापस आऊंगी। बाबा, छोड़ दो मुझे। बाबा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाला, उसने कहा कि वो आपको मार देगी बाबा। इसके अलावा क्या कर सकती थी मैं? शहादत हमारा मुकद्दर है। अगर मेरे नसीब में शहादत नहीं है तो मुझे रब से मुलाकात के लिए इंतजार करना होगा। पापा, इस बेहान ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है और उसने तलवार से हमारी पीठ पर वार किया है और उस जख्म को और गहरा कर रही है वो।
आपके ख्याल में जख्मी भेड़िया क्या करेगा? पलटकर वार करेगा जनाब। ऐसा ही होगा। हम कभी रुकने वाले नहीं हैं। मेरे हुजूर, उन्होंने कहा कि दीवार के करीब घेराव की झलक भी देखी तो मार डालेंगे। हमारे पास उसके लिए हथियार भी नहीं हुजूर। हम यकीनन कोई रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन यह मुश्किल है हुजूर। अगर तो हम ये नहीं कर पाए तो कोई दूसरा रास्ता हमें तलाश करना होगा, लेकिन हम कभी मायूस नहीं होंगे। शिकस्त के बारे में नहीं सोचेंगे, जान लो। हम लड़ेंगे या मरेंगे, यही सब सिखाया है आपने। अब क्या करना चाहिए? अपने सिपाहियों की तादाद में इजाफा करेंगे। जल्दी जाओ, बेलचे लेकर आओ और सुरंग खोदना शुरू की जाए। हम उस सुरंग के जरिए अंदर दाखिल हो सकते हैं। हम यहां खोदते रहेंगे जमीन जब तक हम में हिम्मत है, और सुबह होने से पहले इंशाल्लाह ये काम खत्म हो जाएगा। जहां से उन्हें तवक्को भी नहीं होगी, हम वहां से उन पर वार करेंगे। लेकिन ये बात याद रखना, ये कोई जंग नहीं है, ये सिर्फ बचाव के लिए इकदामात है। अंदर दाखिल होते ही हम तहखाने की तरफ जाएंगे। बाला खातून और शेख अदबाली को वहां से निकालेंगे। बोरान, हुजूर, तुम अपने सिपाहियों के साथ पहले मखसूस मकाम पे जाओगे। वहां मजीद सिपाही होंगे, उनको भी अपने साथ मिलाना। और अगर रास्ते में किसी से सामना होता है तो बगैर कुछ सोचे उसे खत्म कर देना। जैसा आप कहते हैं मेरे हुजूर। जो आपका हुक्म जनाब। मेरे हुजूर, कोनिया से एक खबर है। सुल्तान अलाउद्दीन एक बड़ी फौज के साथ इस तरफ आ रहे हैं। खुदाई का काम आज रात ही किया जाएगा। सुल्तान के आने से पहले हम महल पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। बस इतना जान लो कि हमारे पास वक्त नहीं है। चलो जाओ बोरा। चलो मैं जल्दी करो, बेंगी और उक्तम आपको देख न ले। इनका भी वक्त आएगा, लेकिन पहले उस्मान। हाँ, मेरे पीछे आओ। मार्था, बेंगी खातून, वालिदा सुल्तान ने बुलाया है तुम्हें। क्या आप दोबारा कपड़े ले आई हैं? जी हाँ, लेकिन थोड़ी देर हो गई। हम चलते हैं बेंगी खातून, वालिदा सुल्तान की खिदमत में। ये कोई बहुत खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में आदमी बेहोश हो जाता है और सांस लेने की रफ्तार सुस्त हो जाती है। ये ऐसी बीमारी है जैसे सांप का जहर, बिच्छू का जहर और इमलाक मिला दिया गया है और फिर इन्हें लगा दिया गया है।
मैंने इस तरह पहले कभी नहीं देखा। कुमराल अब्दाल, ये काली मौत की तरह है, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, ये कुछ और है। मैंने इसे पहले नहीं देखा। ये कीड़ा जमीनों से नहीं है, वो कई दिनों से ऐसे ही था। वाज़ेह तौर पर इसकी रफ्तार काफी सुस्त है, मुझे ऐसा ही लगता है। सऊद में हर कोई इसका शिकार है। अगर इनका इलाज ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे आयशा खातून, और हमें इन सबको दफन करना पड़ेगा। कुबराल अब्दाल, अल्लाह की मदद से आपको इसका इलाज मिल जाएगा, आप फिक्र मत करें। इंशाअल्लाह। इसका इलाज जहर में है आयशा खातून। मेरी बात सुनो, मुझे एक जहरीला सांप तलाश करके दो, जल्दी करो। एक सफेद बिच्छू भी। जाओ जल्दी करो, जल्दी, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी। जैसे आपका हुक्म कुमराल अब्दाल। या अल्लाह। उस्मान साहब, जानता हूं क्या करना है। सिपाही तैयार है, मैं लोगों को इनागोल मुंतकिल करूंगा। हम मारमारा जिग पर हमला करने के लिए तैयार हैं। हमला नहीं कर रहे हम तो। फिर क्या करने जा रहे हैं? मारमारा जिग जा रहा हूं मैं, सिर्फ खातून और शेख को वापस लाने के लिए। लेकिन तुम कुछ और करने जा रहे हो तुर्कुत। बताएं। सुल्तान एक बहुत बड़ी फौज के साथ हमारी तरफ आ रहा है और तुम उसे रोकने चाहोगे। हम उन्हें कमजोर करने के लिए जाल बिछा सकते हैं, लेकिन आखिरकार हमला करना है। मैं बताऊंगा सुल्तान पर हमला कब करना है। हमले के बगैर कैसे रोक सकते हैं? सुल्तान मारमारा जिग आ रहा है इस्मिहान को देखने, और तुम रास्ते में उससे मिलोगे और उसे सऊद की तरफ लेकर आओगे। वहां उसकी मेहमान नवाजी करेंगे। अब सुनो जरा गौर से। तुमने जो कुछ किया है उसकी कीमत अदा करोगी इस्मिहान। इंसाफ जरूर मिलके रहेगा। आप ही अदायगी करने जा रही हैं बाला खातून। मुझ पर खंजर ताना, मुझे जहर दिया और मेरी मोहर चुरा ली। आपने मेरे आबाओ अजदाद की मिरास को लेने की कोशिश की, इस तरह मैं चोर कैसे हो गई? मुझे सिर्फ आपके आबाओ अजदाद की मिरास नहीं मिली, आपके वालिद भी मिले हैं। उस्मान मसूद को यहाँ ले आएगा और ये आप सबका खातिमा होगा। आपका गुरूर बताता है कि आपको अपनी जिंदगी और मौत पर इख्तियार है, नहीं जानती कि इस पर सिर्फ अल्लाह का इख्तियार है। हम सिर्फ उस वक्त तक जिंदा रहते हैं जब तक अल्लाह चाहता है, लेकिन कौन जानता है इस जमीन पर आपका वक्त हमारे वक्त से कम हो सकता है। शेख अदाबाली, आप जानते हैं कि क्या मुख्तसर है आपके रियासत के ख्वाब। आप बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। ख्वाबों को तलवार से रोका नहीं जा सकता, ये अच्छी तरह जान लो। अगर आप हमें मारने में कामयाब भी हो जाएं, तो हमारा ख्वाब हमेशा जिंदा रहेगा। तुम हम में से कितने लोगों को रोक सकती हो इस्मिहान? तुम हम में से कितनों को मार सकती हो? अब जवाब दो मुझे इस्मिहान। तुम में से एक, तुम में से हजारों और तुम में से लाखों रियासत पर रियासत कायम करने का ख्वाब देखने वाले तुम सब। यहाँ कोई आजाद रियासत नहीं है। आपने खुद अपनी रियासत इक्तदार के लिए मंगोलों को दे दी।
हर कोई इक्तिदार चाहता है बाला खातून, जो आपकी किस्मत में नहीं है। इसके लिए मैं दुश्मन के साथ भी काम कर सकती हूँ और अपने ही लोगों को मार भी सकती हूँ। तुम मेरी तरह बहादुर नहीं हो सकती। तुम वो खतरा मोल नहीं ले सकती जो मैंने लिया। हाँ, नहीं ले सकती। मौत को नहीं भूलना इसमें, हाँ बिल्कुल नहीं। आप जमीन पर जो चाहे ले सकती हैं, लेकिन आखिरत में अल्लाह को भी जवाब देंगी। फिक्र ना करो, जल्द ही तुम्हें कब्र के हवाले कर देंगे। हम मौत से नहीं डरते इस्मिहान। मौत इंतहा नहीं है। लगता है दुनिया ने आपको धोखे में डाल रखा है, लेकिन आप भूल रही हैं। आप तकब्बुर को अच्छी तरह जानते हैं। और तमाम लोगों को खुतबा भी देते हैं। आपको लगता है कि आप इस कदर अजीम हैं कि आपने वालिदा सुल्तान पर चाल चलने की जसारत की। हिम्मत कैसे हुई आपकी? ये हमारा तकब्बुर नहीं, बहादुरी है। हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो इसे अपने दिल में रखे, या तो अपने ईमान से या फिर हथियारों से। हम आपके खिलाफ खड़े होने से नहीं डरते। इर्द गिर्द अगर नजर डालें शेख आदब अली, तो आप जिंदान में हैं। इसलिए कि आपने हमें यहाँ फेंक दिया है। आपको लगता है कि ये फतह है ना? अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान लेता है और राजी व रजा रहने वाले कामयाब होते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुएं में गिरना जैसा हमारे लिए एक नेमत है, और इस्मिहान खातून जिस पर तुम चल रही हो वो फिरौन का रास्ता है। तुम्हारी फिरौनियत भी खत्म हो जाएगी। जब वक्त आएगा तुम भी तबाह हो जाओगी, या तो किसी चाल से या फिर हथियार से। हुजूर, जल्दी करो। या अल्लाह, या अल्लाह। जल्दी करो जहर कुताए, ज्यादा वक्त नहीं है। जल्दी काम करो। सुनो जरा, अभी भी रास्ता है वहां तक पहुंचने के लिए। हाँ शामिल, इन सुरंगों के बारे में क्या इल्म है तुम्हारा? अल्लाह हमें बालादस्ती हासिल करने की इजाजत देगा। ये काफी पुरानी बात है और मैं भूल भी गया था कि सुरंग बंद हो चुकी है। थोड़ा सा और खोदेंगे तो हम रास्ते पर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो कल पहुंच के हम उन काफिरों को जहन्नुम वासिल करेंगे इंशाअल्लाह। आ जाओ जहर कुताए, आराम कर लो थोड़ा। तुम थक गए होगे, छोड़ दो। चलो मुझे दे। चलो आ जाओ। गुरबूज आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो शुरू करते हैं। जल्दी करो सिपाहियों, बहुत कम वक्त है। या अल्लाह। गुरबूज जल्दी हाथ चलाओ। गुरबूज इंतजार करें, बस थोड़ा सा इंतजार मेरे शेख बाला। आपको इतना यकीन है? क्या आपको मालूम है आपको यहाँ क्या लाया है?
उस्मान की इक्तदार की ख्वाहिश। मैं नहीं, आप मुझ पर जालिम होने का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन आप वो हैं जिसने मुझे धोखा दिया। ये तुम्हारी बगावत है और तुम्हारे खेल हैं। मुनाफिकीन के पास बहुत से बहाने होते हैं, वो जिनके साथ हमेशा के लिए अपना रास्ता खो देते हैं। इसे तुम्हारी आंखों में देखा जा सकता है। खौफजदा हो तुम अपनी किस्मत की उस जिंदगी से जो इसके बाद आने वाली है। डरो उस वक्त से। इस्मिहान, ये आंखें दूसरों के लिए आईना है। इन आंखों में जो आप देखते हैं वो आपका खौफ है, मेरा नहीं। शेख अदब अली, आपने उस्मान का साथ दिया और कोनिया को धोखा दिया। अब आप शेख नहीं रहे। आप अपना वक्त जाया मत करें। अब मैं मजीद यहां रुककर कोई और बात नहीं करना चाहती। अब तो उस्मान के पास जाना चाहिए। बाबा, अभी उस्मान को तकलीफ पहुंचाएंगे। जब तक अल्लाह ऐसा फैसला नहीं करता, वो उस्मान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो उनके मंसूबों को बर्बाद कर देगा। मेरे शेख, बाबा, मुझे मालूम है कि आप परेशान हैं और मुझे तसल्ली देने के लिए कह रहे हैं। आपके ये अश्क क्या उस्मान साहब के लिए हैं? देखो मेरी बेटी, इस्मिहान काफिरों के साथ काम करती है और अपने मुसलमान भाइयों पर हमला करती है। इसलिए मैं रोता हूं अपनी इस बिखरी हुई आलम इस्लाम पर। उस्मान साहब का दिल और ताकत उनको तबाह करने के लिए काफी मजबूत है। मेरे अल्लाह, ये मुसलमान अपने अज़ाइम में अंधे हो गए हैं। इस्मिहान की तरह इनका इलाज कौन करेगा? मैं सोचता हूं, मुझे रुलाती है ये सोच। उन्होंने अपने दिलों को दागदार किया एक महल में तख्त के लिए। वो मुसलमान हैं जिन्होंने अल्लाह की दुनिया को दागदार कर दिया। ये कैसे मुसलमान हैं जो दिलों को तोड़ देते हैं? क्या मुसलमान ऐसा ही करते हैं? बगैर सोचे समझे निदामत महसूस नहीं करते। मैं उनके दिल के लिए रोता हूँ जो टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। कौन सा तख्त बड़ा है अल्लाह की मर्जी से? क्या कोई बताएगा मुझे? मैं उस बेवकूफ मुसलमान के लिए रोता हूँ जो इसे नहीं समझता। मैं मुसलमानों के लिए रोता हूँ जो ना तो एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं और ना ही एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं। अब क्या करेंगे हम? ये सब कैसे ठीक होगा बाबा? मुसलमान कैसे इकट्ठे होंगे दोबारा, बताएं मुझे। देखो बेटी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। तारिक बिन जियाद, अंदलुस का फातेह, यहां तक कि वो उस मुकद्दस मकसद के लिए लड़े। अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के फजल से अपने मकसद में कामयाब हो गए। उन्होंने और उनका कमांडर जिसने उनकी लड़ाई में मदद की खुश होना चाहिए था कि इस्लाम फैल रहा है, लेकिन इसकी बजाय उसने ज़ियाद से कहा अब रुको। लेकिन उनके रुकने की कोई वजह नहीं थी। हर एक अल्लाह के दीन के लिए था। वो अपने कमांडर के ऊपर चले गए। उन्होंने कहा अल्लाह का मकसद सिपह सालार से बड़ा है, क्योंकि उन्होंने नहीं किया। वो सिपह सालार ज़ियाद का दीवाना था। उसे इस पर गुस्सा आया।
सोचो, वो दोनों एक ही मकसद के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन तारिक बिन ज़ियाद का सिपह सालार अपनी ख्वाहिशात का गुलाम था और खड़ा न हो सका। तारिक बिन ज़ियाद का फातेह होना उम्मत मुस्लिमा को जगाने के लिए एक बड़ा सबक है। तमाम उम्मत को अल्लाह ने क्या कहा हमें याद है, और उनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि कोई फितना न रहे और इबादत अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो फिर सिर्फ जालिमों पर सख्ती की सजा बाकी रह जाती है, और जुल्म का साथ देने वालों को भी अपना दुश्मन समझना बेहतर है। हम एक होकर काफिरों से लड़ेंगे, हम अल्लाह के रास्ते पर चलते रहेंगे, और उस वक्त जब जमीन पर तमाम बुरे लोग, मुशरिक और काफिर चाहे इकट्ठे हो जाएं, वो हमें अलग नहीं कर सकेंगे। उनकी कोई शिकस्त नहीं होती। अल्लाह के रास्ते पर चलना है। हम लोग चाहे जहां भी हों भाईचारे से दस्तबरदार नहीं होंगे। हम एक होंगे तो हम कुफ्फार के खिलाफ मजबूत होंगे। इंशाअल्लाह मेरे शेख, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बस हम पहुंच गए। सिपाहियों, चलो इसे बाहर ले जाओ, जल्दी। आ रहा हूं मैं बाला, आ रहा हूं। ये लीजिए। हिम्मत करो उस्मान, हिम्मत करो उस्मान। चलो इसे ले जाओ बाहर, ले जाओ इसे बाहर, चलो। आओ ओलो, देखो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। आओ उस्मान साहब, आ जाओ। मेरे हुजूर, ये क्या है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये करने की इजाजत दीजिए मुझे। आ जाओ। जी। या अल्लाह, या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। ये लो। ये क्या है? चूहे हैं, फंदे की तरफ जा रहे हैं, और मैं इन चूहों का अंजाम वो करूंगी कि बाकी सब चूहे भी सबक सीखेंगे। अल्लाह के हुक्म से हम वहां पहुंच जाएंगे। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मैं सुरंग देख सकता हूँ। हम पहुंच गए। मशल दो मुझे। लाओ जल्दी लाओ, अभी पता चल जाएगा कि आखिर ये किस तरफ जाती है। चलो आ जाओ। आहिस्ता।
आ जाओ आराम से। आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। आओ जरा कुत्ता, आ जाओ आ जाओ। चलो गुरबॉस, चलो चलो जल्दी जल्दी। जनाब आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ख्याल से ख्याल से। उरान हुजूर। उरान तलवार लेकर चलो 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 चलो। आ जाओ। उस्मान यहाँ आ रहा है, उससे इंतकाम लेने का आपने मौका दिया, आपका बहुत शुक्रिया। उस्मान को ओलोफ को देखने की तवक्को नहीं होगी। ओलोफ, तुमने इन्हें तमाम कले दिए हैं, ये इसकी तलाफी का वक्त है। इसीलिए ये तुम्हारा इंतकाम है। हम अपनी खोई गई हर चीज का हिसाब लेंगे जो उसने अब तक छीनी है। हम देखेंगे, हमें अपनी ताकत दिखाओ। उस्मान को यहाँ आने पर सारी जिंदगी बहुत पछतावा होगा। चलो शुरू करते हैं। फ्रीक, तुम कहीं और जा रही हो। ये रास्ता बंद है जनाब, दीवार के उस पार ही है रास्ता। हाँ ठीक है, देखते हैं। लाओ ये दो मुझे। जी। देखते हैं यहाँ से। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। शामिल, ठीक कहा था तुमने, यही वो रास्ता है। हाँ, यही रास्ता है। चलो शुरू करते हैं फिर से। यही रास्ता है, यही है, यहीं से जाएंगे। आ जाओ मेरे भाइयों, आ जाओ। चलो चलो आगे, आ जाओ आ जाओ। अपनी तलवार साथ रखे हर कोई। आ जाओ गुरबॉस, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। सिपाहियों, हम बाला और मोहतरम शेख को वहां से निकालेंगे और अंदर दाखिल होते ही इस सारे खेल के अंदर शामिल हर किसी को मार डालेंगे। जो आप कहें। चलो आ जाओ। उस्मान साहब आ रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था हमें ऐसा नहीं करने देना चाहिए। वो यहाँ सिर्फ फंसने के लिए आ रहा है। इस्मिहान सुल्तान, वालिदा सुल्तान एक सांप की तरह है। उस्मान अब बच नहीं सकेगा। खातून, मैं सिर्फ उस्मान नहीं, शेख खादाबाली और बाला खातून की बात कर रहा हूँ। हमें कुछ करना चाहिए था। हम कुछ भी नहीं कर सकते उक्ताम। अपनी बीवी और बच्ची का सोचें। हम सिर्फ खुद को बचा सकते हैं। वालिदा सुल्तान उनकी नाफरमानी नहीं कर सकते। उस्मान को ही देख लें। वालिदा सुल्तान एक शैतान है, शैतान। ये कला सबकी कब्र बनने वाला है, समझ रही हो तुम? ये सब गलत हो रहा है। उक्ताम साहब, उक्ताम साहब, उक्ताम साहब सुने। अपनी बेटी का सोचे, हमारी बेटी का सोचे। हमारी जरा सी गलती की वजह से अलचचेक की जान भी जा सकती है। मैं भी ये सब देख के बहुत परेशान हूँ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। खातून हट जाओ। उक्ताम साहब,
उक्ताम साहब, अपनी बेटी के बारे में सोचें, अलचिचिक के बारे में सोचें। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? इस तरफ क्या आवाजें आ रही हैं? जनाब वो आ रहे हैं। यार खुदा है, तुम संभालोगे यहाँ से। आप फिक्र ना करें जनाब, हम इन कमजरफों को संभाल लेंगे। ठीक है बोरान। जी। चलो भाइयों आ जाओ। आगे बढ़ो भाइयों, आगे। आगे बढ़ो भाइयों। बाला, उस्मान, छोड़ना नहीं। बाला, उस्मान जाए, उस्मान जाए, उस्मान।